आधी रात का समय था। गांव के बाहर फैले सुनसान जंगल में सिर्फ चींगड़ों की आवाज गूंज रही थी। रोहित अपने दोस्तों की चुनौती पूरी करने के लिए उस पुरानी खंडहर हवेली तक पहुंच गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। हवेली के टूटे दरवाजे अपने आप चरमराने लगे और ठंडी हवा उसके शरीर को कांपने पर मजबूर करने लगी। तभी उसे सफेद साड़ी पहने एक खूबसूरत औरत दिखाई दी, जिसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। वह धीरे धीरे रोहित के करीब आई और मीठी आवाज में बोली, तुम आखिर आ ही गए, मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोहित जैसे उसके जादू में बंध गया। पूरी रात हवेली में अजीब फुसफुसाहटें, हंसी और चीखों की आवाजें गूंजती रही। रोहित को लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी आत्मा को कमजोर कर रही हो। अचानक आधी रात के बाद उस औरत का असली चेहरा सामने आया। उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत नुकीले हो गए और उसके पैर उल्टे दिखाई देने लगे। हवेली की दीवारों से खून जैसे काले निशान बहने लगे। रोहित डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और बोली, जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। सुबह जब गांव वाले उसे खोजते हुए वहां पहुंचे तो रोहित हवेली के बाहर बेहोश पड़ा मिला। उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे और बालों का रंग सफेद पड़ चुका था। होश में आने के बाद वो सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी, वो आज भी मुझे बुलाती है। उस दिन के बाद गांव में कोई भी रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहते हैं अमावस्या की रात आज भी वहां किसी औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है। उस घटना के बाद रोहित पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो लड़का हमेशा हंसता रहता था, अब दिन में चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे निशान पड़ गए थे और हर रात ठीक 3 बजे उसकी नींद अचानक खुल जाती। वो पसीने से भीगा हुआ खिड़की की तरफ घूरता रहता, जैसे बाहर कोई उसे देख रहा हो। उसकी माँ ने कई बार पूछा कि आखिर उस हवेली में क्या हुआ था, लेकिन रोहित हर बार कांप की आवाज में सिर्फ इतना कहता, वो अभी भी मेरे पास आती है। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि उस खंडहर हवेली की चुड़ैल ने रोहित को अपना निशाना बना लिया है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमकने के साथ अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। तभी रोहित को अपने कमरे के बाहर पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे भूल गए क्या। रोहित का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और होठों पर अजीब मुस्कान थी। रोहित चीखते हुए नीचे भागा, लेकिन पूरे घर के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। ऊपर कमरे से जोर जोर से हंसी की आवाज आने लगी। उसके माता पिता डरकर मंदिर से पंडित को बुलाने गए। पंडित ने घर में प्रवेश करते ही कहा, ये साधारण आत्मा नहीं है, इसे किसी अधूरी इच्छा ने बांध रखा है। तभी अचानक घर की दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे और हवा इतनी ठंडी हो गई कि सबके हाथ कांपने लगे। रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। पंडित मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी ऊपर से एक भयानक चीख गूंजी और पूरा घर हिलने लगा। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब लोग ऊपर कमरे में पहुंचे तो रोहित वहां नहीं था। खिड़की खुली हुई थी और बाहर मिट्टी पर उल्टे पैरों के निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। उस रात के बाद रोहित कभी नहीं मिला। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस हवेली के पास एक लड़के की चीख और एक औरत की डरावनी हंसी साथ साथ सुनाई देती है।